हाय स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो बना रही हूँ ये फंक्शन और रिलेशंस का जो टॉपिक है आपको क्लास 11th में मिलता है। उसमें आपको एक जगह सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। तो इस वीडियो में मैं केवल डोमेन बताने जा रही हूँ। और भी मैंने रिलेशंस और फंक्शंस के वीडियोस बनाए हैं अलग अलग टॉपिक पे। आपको सर्च करना हो तो प्लेलिस्ट से जाके मैथ्स कैटेगरी क्लास 12th वाली जो कैटेगरी है मैथ्स की उसमें देखिएगा। मैथ्स कैटेगरी में तो आपको रिलेशन और फंक्शंस के वीडियोस मिलेंगे जिस पे अलग अलग टॉपिक पे मैंने धीरे धीरे बनाया है। तो ये वाला वीडियो मैं इसमें सिर्फ डोमेन बताऊँ, रेंज नहीं बताऊँगी। चलिए शुरू करते हैं। हाउ विल वी फाइंड द डोमेन फॉर एनी फंक्शन। मान लीजिए हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है x - 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक फंक्शन है जिसका हमें डोमेन बताना है। ठीक है, तो जब कोई सिंपल ऊपर होते हैं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर मान लीजिए इसका 1 है, तो यहाँ पर हम इस गिनती को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं। पहली बात आप याद रखिए। तो यानी x की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होनी चाहिए। दैट मीन्स x का वैल्यू 3 भी हो सकता है और 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर हम नंबर लाइन पे चले जाते हैं तो ये 0 है और ये यहाँ पे 3 और ये ज़्यादा की तरफ हमारी इन्फिनिटी आ जाती है। तो 3 रहेगा और 3 से ज़्यादा, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, इसका डोमेन ये हो जाएगा। दिस इज द डोमेन। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है कि स्मॉल ब्रैकेट बनाया है। अभी मैं पहले एक दो क्वेश्चन और ले लूँ फिर आपको ये बताती हूँ कि ये कैसे लगता है और ये कहाँ पे क्या लगाया जाता है। अब मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू 1/(x - 3)। ये क्वेश्चन है और मुझे इसका डोमेन बताना है। ठीक, जब कोई भी आपका फंक्शन में नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में जो होता है, तो अगर डिनोमिनेटर में x की वैल्यू 3 हो जाएगी तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 1/0 एंड वी आर नॉट एबल टू सॉल्व इट। सो आपका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इस केस में आप सिंपल लिखिए, डिनोमिनेटर आप इसमें कंसिडर करोगे, आप इसमें डिनोमिनेटर कंसिडर करोगे x - 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल, यानी x का वैल्यू आपका क्या आ गया, 3 आ गया। दैट मीन्स आपका जो डोमेन होगा वो हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। और आप इसको करली ब्रैकेट में लिखोगे बिकॉज दिस इज द ओनली एलिमेंट 3 विच शुड नॉट बी there. That means all the real numbers we take the value as a domain but we should not take the value of 3 as a domain. So इस तरीके से आप डोमेन इसका लिखेंगे। फिर से समझ लीजिए, कोई चीज अगर सिर्फ न्यूमरेटर में है तो आप उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखिएगा। ठीक है, और कोई चीज डिनोमिनेटर में है तो वो वैल्यू इक्वेट करिएगा 0 के बराबर, तो वो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा सारी वैल्यूज आपकी डोमेन के अंदर आती है। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैं इसको बताऊंगी आपको। अभी आप पहले क्वेश्चंस देखिए, क्योंकि डोमेन जितना भी देख लो फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x - 2 ओवर x - 3 इस तरह दिया। वहां तो मैंने m1 लिया था। इस केस में डोमेन क्या होगा, आप सिंपल जब डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू है तो आप सिर्फ उसी कंसिडर कीजिए। तो x - 3 इज इक्वल टू 0 लिया हमने, तो x की वैल्यू 3, दैट मीन्स x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए और बाकी कुछ भी रियल वैल्यूज हो सकती हैं। तो आप इसके डोमेन का आंसर लिखेंगे r माइनस और इसको करली ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा, ये आपका डोमेन है। इसी तरह सब एक हम और क्वेश्चन ले रहे हैं। अगर आपको समझ में आता है कि सोनिका मैम ठीक से ले रही हैं, कंसेप्ट वाइज ले रही हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए, मुझे अच्छा लगेगा। अब f(x) देखिए, अगर मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन है x - 2, मान लीजिए ये x
x माइनस 3 था, ये 3 माइनस x हो गया। अब देखिए इसका क्या होगा, तो भी आपको सिर्फ ये सिंपल 0 लिखना है। ये आ गया 3 इज इक्वल टू एक्स, तो आपका डोमेन सेम रहेगा यहाँ पर कि डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। ठीक है, यही आंसर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर आपके पास लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू x माइनस 2 ओवर x प्लस 3। अब आप क्या करिए, x प्लस 3 को आपको 0 के बराबर लेना है, फिर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3, यानी यहाँ पर आपका डोमेन का क्या आंसर हो जाएगा, ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट माइनस 3। इस तरीके से आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अब मैं एक क्वेश्चन और लेने जा रही हूँ, उसको देखिएगा। अगर मेरे पास क्वेश्चन इस तरीके से है, मैं उसको एक साथ कंपेयर करूंगी जिससे आप वहीं पे समझ सकें। मान लीजिए मेरा एक क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 ओवर 1, ये मैंने ऐसे ही लगाया हुआ है। ये आपका है 3 माइनस एक्स ओवर 1। इन दोनों केस में डोमेन कहाँ होगा, लेकिन यहाँ पर ये न्यूमरेटर में है, देखिए अब डिनोमिनेटर में नहीं है। जब न्यूमरेटर में होगा तो आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर भी लिखा 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब ये आपका हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस 3। ये तो आपका ठीक है, लेकिन कभी भी इनइक्वालिटी में माइनस एक्स जब होता है, बात को बहुत ध्यान से सुनिए, ये जो मैं बताने जा रही हूँ, जिनको पता है वो बात ठीक है, जिनको नहीं पता प्लीज सुन लीजिए। अगर x में माइनस होता है तो ये इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, आप इसको प्लस एक्स बनाएंगे, और ये वैसे तो माइनस माइनस कट गया, लेकिन फिर भी इसको आप प्लस एक्स बनाएंगे और आपका ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अभी यहीं पर मेरा केस होता, मैं साथ में ये बता रही हूँ, ये तो ये है, लेकिन अगर एक केस ये होता माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसका जवाब हो जाता, ये साइन चेंज होता और ये आपका माइनस 3 हो जाता। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। क्वेश्चन तो मेरा ये था, ये मैंने यहाँ पे समझाया है आपको। यानी अगर माइनस एक्स होता है तो वो प्लस एक्स बनाते हैं, साथ में साइन को भी चेंज कर देते हैं। अगर ग्रेटर होता है तो स्मॉलर लगा देते हैं, और स्मॉलर होता है तो ग्रेटर लगाते हैं। ये फॉल्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपका जो डोमेन हो गया, यहाँ पर आपकी 3 की वैल्यू साथ में है, और 3 की वैल्यू मतलब आप इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। तो 3 की वैल्यू इंक्लूडेड है, तो आपका डोमेन हो जाएगा 3, इन्फिनिटी, और ये ऐसे रहेगा। ये आपकी डोमेन वैल्यू है। और यहाँ पर देखिए मैंने करली ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, एक स्मॉल ब्रैकेट लगाया है। इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी, सारे क्वेश्चंस लेने के बाद लास्ट में, कि कहाँ पर ही क्या ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि तब आप ध्यान से सुनेंगे। और जो वो डिनोमिनेटर में इक्वल करके था, वहां पर आप करली ब्रैकेट लगा रहे थे, क्योंकि अगर ऑप्शंस में ये चारों ऑप्शंस दिए हैं और आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 3 के बराबर हो सकती है या 3 से कम होती है, तो यहाँ पर आपका जो डोमेन का आंसर हो जाएगा वो होगा 3 आपका इंक्लूड है, तो माइनस इन्फिनिटी, ये आपका स्मॉल ब्रैकेट में आएगा, और ये 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 इंक्लूड है, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लेने जा रहे हैं दूसरे क्वेश्चंस, जिसमें कि आपको फैक्टराइज भी करना होगा। उसके बाद में अंडर रूट के भी क्वेश्चंस लूंगी। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ना ही छोड़ के जाइएगा। डोमेन बहुत अच्छा टॉपिक है और ये जल्दी समझ में नहीं आता, और मैं इसके बाद दोबारा एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें केवल रेंज समझाऊंगी। मैं एक ही वीडियो में दोनों चीज सिखा सकती थी, लेकिन बच्चे स्किप कर जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाएगा। तो एक अगला वीडियो बनाऊंगी जिसमें रेंज सिखाऊंगी, आप इसमें केवल डोमेन सीखिए। आपका मान लीजिए अगर कोई एक फंक्शन है, मैं क्वेश्चन 1 मिनट कंसल्ट कर लूँ। आपका क्वेश्चन अगर इस तरीके से है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, and in the denominator we have x square minus 8x plus 12। इस तरह का क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद मैं अंडर रूट के भी केसेस लूंगी।
आप इसको फॉलो करिए। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। आप ये देखिए 4 2 ज़ा 8, ये नहीं होगा, 6 2 ज़ा 12 से ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर ओवर x-2 and x-6. Clear? There are two values. So in this case, the denominator, we have in the denominator two values and they should not be equal to 0. So value of x-2 is equal to 0 आप लेंगे, फिर x-6 is equal to 0 लेंगे. That means x is equal to 2 and x is equal to 6. So our domain is what? All the real values except 2, 6. Clear? Because these are the particular values, these are the elements, so they are written in the curly brackets. Clear? If for example something is cut down, then only the if मान लीजिए न्यूमरेटर में कुछ है, वो डिनोमिनेटर के साथ कट डाउन हो रहा है, तो जो डिनोमिनेटर में बचेगा सब उसी से हम इसको निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पर ले रही हूँ कि अगर ये इस तरीके से है x² - 1, देन दिस क्वेश्चन बिकम्स x+1 होल स्क्वायर ओवर x - 1 and x+1. So now here x+1 get cancelled, so we left over with x+1 over x - 1. So one more thing I want to share with you. Just leave the numerator. There is no need to just consider the numerator. Only when there is denominator, just only consider the denominator. So we have x - 1 here. So in this case, what is the domain? I think you can easily solve it. X - 1 is equal to 0. So value of x should not be equal to 1. So our domain is all the real values except 1. So this is the domain, how we write the domain of the answer. Now the next type of topics in which we have under root. We have the digits, we have the variables and under root. I will take 3 questions simultaneously, 3 and more questions. For example, we have a case if x is equal to under root x² plus 1. Clear? So in this case, x² plus 1 must be greater than or equal to 0. So here we have x² must be greater than or equal to -1. It must be greater than equal to -1. So we have equal to -1, greater than. So -1 is included here. So we write -1 and up to infinity. So this is the domain. I will take some more questions for the under root cases. आइए अब इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं जिसमें डोमेन निकालना है और वैल्यूज अंडर रूट में है। तो आप ये याद रखिए कि अगर केवल न्यूमरेटर में कुछ है और डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है, तो आप इस वैल्यू को जो है ये आपको रखनी होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पर आप अंडर रूट पे नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक, आपका जो ये न्यूमरेटर का वैल्यू होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है। लेकिन अगर ये डिनोमिनेटर में है तो आपको इसी वैल्यू को सिर्फ ग्रेटर देन 0 पे सॉल्व करना है डोमेन निकालने के लिए। ये बात एकदम याद रख लीजिए कि अगर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो आपको उस वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे सॉल्व करना है, और वही चीज़ अंडर रूट की अगर डिनोमिनेटर पे है तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 पे सॉल्व करना है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये आ जाएगा -x ग्रेटर देन -1। फिर वही इनइक्वालिटी हम लगाएंगे तो x लेस देन 1। तो यहाँ पर आपका डोमेन का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2 के बराबर या 2 से ज़्यादा, तो यानी आपका 2 इंक्लूड है और इन्फिनिटी तक ये वैल्यू चली गई। यहाँ पर आपकी x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए और 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो आप 1 और 1 से कम आपका -इन्फिनिटी चला गया, तो ये आपका डोमेन का आंसर हो गया। ठीक है,
अब मैं इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न बताऊंगी, इसको नोट कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है, इस तरीके अंदर में स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? जो मैंने आपको बताया था, अगर न्यूमरेटर में है तो आप इसको इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेंगे, और डिनोमिनेटर में है तो आप केवल ग्रेटर देन 0 लेंगे। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए, तो आप ये माइनस बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप इस माइनस साइन बचाएंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि जब हम ये माइनस साइन हटाते हैं एक्स के बाहर से तो फिर ये यहाँ पे साइन आपका चेंज हो जाता है, ग्रेटर का स्मॉलर, स्मॉलर का ग्रेटर। फिर आपका बन जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। सो फ्रॉम दीज केसेस x minus 2 is less than equal to 0, x plus 2 is less than equal to 0. So here the value of 2 is also included. So our answer is in this form, square bracket 2 comma minus 2. So this is the domain. Clear? Now in this case we have x minus 1, x plus 1, it must be greater than 0. That means x minus 1 is greater than 0, x plus 1 is greater than 0. But here value of 1 is not included, so our domain is right in the square bracket. So this is the domain. Clear? Now the next question. तो बेटा मान लीजिए इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन है, तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पे आपका अंडर रूट नहीं लगा हुआ है, ठीक है, और आपका डिनोमिनेटर में वैल्यू है, तो आप सिंपल इस डिनोमिनेटर को 0 मत होने दीजिए। तो आपने लिखा 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये आपका माइनस एक्स है, सो मेक इट हियर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो इट डजंट मीन बिकॉज इट इज इक्वल टू 0 सो एक्स इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स इन जो हम डोमेन का वैल्यू लेंगे उसमें 3 वैल्यू एक्स का नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये 0 हो जाएगा। तो हम इसमें यहाँ पे डोमेन का आंसर क्या लिखेंगे, ये मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था, ये मैंने इस क्वेश्चन की वजह से लिया है। तो हमारा डोमेन का आंसर हो जाएगा ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 3, और इसको करली ब्रैकेट में लिखेंगे। अब मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, तो एक हिसाब से ये x माइनस 3 और x प्लस 3 हो जाएगा और अपॉन 3। लेकिन फिर भी आप सिर्फ यहाँ पे डिनोमिनेटर को कंसिडर करेंगे, और ये हो जाएगा x माइनस 3 मस्ट नॉट इक्वल टू 0, this is must not equal to this, so x must not equal to 3. So similarly in the same way domain is here same, all the real values except 3. So this is the domain of this function. मान लीजिए बेटा अब इस तरह का आपके पास क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना है। आपको पहली बात ये अंडर रूट में भी दिया और यहाँ मैंने मॉड का इस्तेमाल किया है। तो आपको पता है ये न्यूमरेटर में है, तो इसको हमको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है, पहली बात जो मैं इतनी देर से आपको बता रही हूँ। और देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमने माइनस बाहर ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अंडर रूट को आप छोड़ दीजिए, डोमेन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। अब आपका ये माइनस साइन है, आपको इसको हटाना है, तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा -5 मॉड एक्स प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। अब आपका ये मॉड एक्स है, मॉड एक्स आप समझ लीजिए कभी एक्स की वैल्यू प्लस होती है और कभी एक्स की वैल्यू माइनस होती है, लेकिन जब आप मॉड एक्स निकालते हो तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती है। मॉड एक्स की 2 वैल्यूज होती हैं, प्लस और माइनस। मान लीजिए अगर हम प्लस वैल्यू लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा -5x प्लस 6 इज लेस देन इक्वल टू 0। एक आपकी ये इक्वेशन फॉर्म होगी जिसे आपको सॉल्व करना है। दूसरी आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी कि ये x आपका -x हो जाएगा, तो ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा। 5x प्लस 6 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो आपका ये फैक्टराइजेशन पर x माइनस 2 x माइनस 3 आ जाएगा, ये आपको आता है, इट इज़ लेस देन इक्वल टू 0। इसी तरीके से आप इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो x प्लस 2 x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए इंक्लूड हो रहा है लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी डोमेन की वो 2,3 आ जाएगी, और यहाँ पे डोमेन की वैल्यू आपकी आ जाएगी -2, -3। तो आपका जो ओवरऑल डोमेन लिखा जाएगा वो आप इन दोनों वैल्यूज़ को लेके
बीच में यूनियन लगा दें, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2,3 यूनियन -2, -3। मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आपको डोमेन समझ में आ गया होगा। आप कुछ और प्रैक्टिस करिएगा तो आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। अगला वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है। थैंक यू।